देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मन की बात में कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो ना तो जीडीपी के बारे में बोलते हैं, ना कोरोना के बारे में बोलते हैं। तो मन की बात में आपने देखा होगा कि डिसलाइक करते आ रहे हैं, कितने हज़ारों की तादाद में डिसलाइक हो रहे हैं। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं लोगों को झूठ बोलने का काम करते हैं, और जो पैसा है सारा पैसा अपने मित्र जो हैं, मित्रों के माध्यम से उन्होंने मित्र कहते कहते विदेश में पहुँचवा दिया है। और यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों पर रोज़गार नहीं है। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोज़गार देंगे हर साल, मगर 2 करोड़ तो छोड़ो, करोड़ों की तादाद में रोज़गार छूट गए हैं। तो ये जो जीडीपी जैसे काम है उनको आगे नहीं बढ़ाने का काम करती है। ये तो पूरा एक सिस्टम है इनका। मंदिर का राजनीति करती है, मंदिर का उद्घाटन करती है, अपनी सरकार बनाती हैं, करोड़ों रुपया से खरीदती है लोगों को, अपने 900 ऑफिस बनाने का काम करती है। पैसा कहाँ से आ रहा? सारा पैसा तो देश का वहाँ लगा दिया इन्होंने, तो जीडीपी तो नीचे जाएगी। चाटुकार मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो इनके ही लोग बैठे हुए हैं, इनके प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनकी तो डिबेट सिर्फ सुशांत सिंह पर डिबेट चलेगी, हिंदू मुसलमान पर चलेगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर चलेगी, 370 पर चलेगी, या 3 तलाक पर चलेगी, या अब लब जिहाद निकालने वाले हैं कुछ। ये ऐसे ही लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घरों के लिए जाने लगे, तो उनके लिए साधन भी नहीं कर पाए मोदी जी और मोदी जी की सरकार की वो घर तक पहुँच पाएँ। और जैसे ही वो घर पहुँच गए 15 दिन के बाद में फ़्लाइट चला दी है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चों को लाने के लिए या बड़े लोगों को लाने के लिए फ़्लाइट चला देते हैं। तो ये जो सरकार है ये भेदभाव करती है, गरीब और अमीर में, जाति में करती है, धर्म में करती है। दुनिया में सबसे बेकार अर्थव्यवस्था इस टाइम भारत की है, और भारत के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये सब भगवान की देन है। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में क्या हुआ, जब मोदी जी ने 2014 के बाद में जो जजमेंट लिए हैं, पहला नोटबंदी का जजमेंट है, वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि उस पर कोई ना तो विचार हुआ है, ना उस पर एक्सपर्ट की राय ली गई है। उसके बाद लॉकडाउन लगा देना, कहीं भी WHO ने कहीं नहीं कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाइए, ये अपनी मर्जी से लगाया गया था। लॉकडाउन में विशेषज्ञों को जो हैं उनकी राय लेनी चाहिए थी, और उस पर एक सारे पक्षों की मीटिंग करनी चाहिए थी, और उस पर फिर एक लेना चाहिए था, जजमेंट लेना चाहिए था कि हाँ इस पर लॉकडाउन लगाएं। आपने 8 बजे रात को आते हो और आप एक फरमान सुना कर चले आते हो कि पूरे देश में लॉकडाउन हो जाता है, और जब हज़ारों की तादाद में केस थे तो लॉकडाउन लगा दिया। आज 3 मिलियन से ज़्यादा केस हो चुके हैं, आज कुछ नहीं है, आज सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आज ऐसी कोई महामारी का कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा है। जब तो तबलकी जमात, ये जमात, वो जमात, दुनिया भर का एक वो बना दिया था, लोगों को बहुत डर बैठा दिया था। तो ये सरकार का एक फेलियर है। और जो जीडीपी माइनस में आई है, -24 चली गई है देश के अंदर, वो एक आने वाले समय के लिए बहुत ही देश को नुकसान पहुंचाने वाली है, और गरीब होता जा रहा है। इसमें आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा देश के लिए नुकसान होने वाला है। जैसे नोटबंदी का डिसीजन है, लॉकडाउन का डिसीजन है, और बहुत सारे डिसीजन है मोदी सरकार के। मगर ये जो जीडीपी है नीचे गई है, मगर उन्होंने 20,000 करोड़ का एक पैकेज दिया था, वो कहाँ है पैकेज? जो लोगों से पीएम फंड के नाम पर पैसा आया था वो कहाँ है? वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगा दी जाती है कि पीएम फंड को ट्रांसफ़र किया जाए नेशनल डिजास्टर फंड में, मगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये जो फंड है ये नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, फंड ये ट्रस्ट में बनाया जाएगा, और ट्रस्ट का ऑडिट भी नहीं होगा। तो पैसे को तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, और जब तक ये पैसे को बर्बाद करते रहेंगे, देश को लुटवाते रहेंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं जिससे कि जीडीपी नीचे गई है। मगर जो लोग हैं, जो जितने भी उनके उद्योग हैं, सब खत्म कर दिए हैं। जब उद्योग खत्म हो रहे हैं, लोग अपने घर जा रहे हैं, रोज़गार नहीं है, तो जीडीपी कैसे होगी? जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ था वो ख़त्म हो गया है। आज वो मोदी जी की और सरकार की चाटुकारिता कर रहा है, वो सही मुद्दों को देश के अंदर नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा। और जीडीपी नीचे जाएगी तो देश कहाँ जाएगा? बीजेपी बिल्कुल सही कह रही है, जो 70 साल में नहीं हो अब कर दिया। जीडीपी 70 साल में कभी इतनी नीचे नहीं गई, अब चली गई है। 70 साल में जीडीपी इतनी नीचे गई, जब देश आ जाओ, जब भी 0% से उठा कर ले गए थे देश के प्रधानमंत्री, आज तो 0 से भी नीचे चली गई है, -23.9% हो गई है, लगभग 24% जीडीपी माइनस में चली गई है। तो ऐसा तो 70 साल में कभी नहीं हुआ था। 70 साल में जब हुआ है, मोदी जी ने करा क्या है? सारे हॉस्पिटल्स पहले बने हुए हैं, सारी यूनिवर्सिटी पहले बनी हुई है, सब कुछ तो देश का निर्माण पहले हुआ था। मोदी जी ने बताओ कौन सा काम करा है? मोदी जी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बताएंगे। मोदी जी ने कहा था, आप देख निकालें, उनके स्पीच निकालें,
एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। मोदी जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन तो लेके नहीं, हम जो हमारी ट्रेन है बाहर से रेल उसको भी निजीकरण करने लगे, उसको भी बेचने लगे। मोदी जी ने कहा कि देश से 15-15 लाख रुपए लाएंगे, 15 लाख तो देश के लिए आया नहीं। जो काला धन था, एक बाबा भी थे आंख जो फड़काने वाले बाबा हैं, उन्होंने भी कहा था कि नहीं काला धन आएगा, काला धन तो आया नहीं। जो सफेद धन था वो भी छीन लिया हमारा, जो अपना धन था हमारा वो भी नोटबंदी में छीन लिया उन्होंने। तो मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो कहते नहीं है वो करते हैं। मोदी जी ने क्या बोला था कि हम गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम करेंगे, तो गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हम यहाँ पर राजनीति करेंगे। मोदी जी ने कहा कि हिंदू मुसलमान करेंगे, नहीं बोला, मगर करते हैं वो। आज भी लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, मगर जो कहते नहीं है वो हमेशा करते हैं। तो मोदी जी जो तुमको लालच देने का काम करते हैं वो तुम्हें कभी नहीं देंगे। आप इस हिंदू मुसलमान की राजनीति से, मंदिर मस्जिद की राजनीति से बाहर निकलिए। आप लोग आंदोलन करें, आप लोग जागरूक करें लोगों को कि जब जीडीपी नीचे चली जाती है हमारे देश की, तो हमारे लोगों पर खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो जो उनके अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने मनपसंद कर रखे हैं सब कुछ, वो उनके मनपसंद के लोग हैं, उनके मनपसंद के पत्रकार हैं, सब मनपसंद कर रखा है। पूरा देश कुछ चंद हाथों में है, पूरा देश को लूटा जा रहा है, पूरे देश को ख़त्म किया जा रहा है, सब कुछ को एक पर्टिकुलर जाति के हाथ में दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। आने वाला समय मोदी जी ने खुद कह दिया था हमसे कि हम 20 साल पीछे चले जाएंगे, तो 20 साल नहीं, वो 50 साल पीछे पर दोबारा लौटाना चाहते हैं हम लोगों को। वो बताना चाहते हैं कि मैं जब तक प्रधानमंत्री रहूँगा देश को लूटता रहूँगा, और इतना लूट लूँगा देश को। जीडीपी अभी तो 24% नीचे गई है, उसके बाद में 50% भी नीचे जा सकती है। वो कुत्ते पालने की बात करते हैं, कुत्ते पालिए। अरे कहाँ से कुत्ते पालेंगे मेरे भाई, गाय पालिए, भैंस पालिए। हाँ वो ठीक है, गाय अब तो हम लोग MBBS करके आ रहे हैं, लोग डॉक्टर बन के आ रहे हैं, लोग इंजीनियर बन के आ रहे हैं, सब वो भैंस पालेंगे। फिर ये डॉक्टर इंजीनियर के सब ये बंद कर देने चाहिए आप लोगों को, क्यों करना चाहिए? लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर एक प्रकार से सिस्टम होता है। आप लोगों की नौकरी भी नहीं बचा पा रहे हो, आप लोगों की नौकरी छूट रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जो नौजवान साथी पढ़कर आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जीडीपी नीचे जा रही है देश के लिए। देश की जो सेना है उस पर तुम अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हो। आपने देखा होगा कि चीन लगातार हमला कर रहा है, और हमारे जो बॉर्डर है LAC है उसमें अंदर घुस गया है, मगर वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो लोगों को धोखा देने का बात करते हैं, झूठ बोलने की बात करते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, आपको देश को सुरक्षित हाथों में देना पड़ेगा। बीजेपी सरकार जब तक रहेगी, देश में हिंदू मुसलमान करती रहेगी, देश की जीडीपी, देश की बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और ये सिर्फ इनको अपना पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना था, अपनी पार्टी को ऑफिस बनाने थे, और अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करना था, जो स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं नोटबंदी में भी, हर जगह। तो ये लोग तो मरों पर भी राजनीति करते हैं, जिंदों पर भी राजनीति करते हैं। इन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं है, ये लोग देश से मोहब्बत नहीं करते। यूरेशिया से ये लोग सारे आए हैं, ये लोग विदेशी लोग हैं, और ये इंडिया से मोहब्बत नहीं करते हैं, भारत से मोहब्बत नहीं करते हैं। इसलिए भारत को ख़त्म कर रहे हैं, भारत की जीडीपी, भारत का सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ तक भी भाईचारा जो बना था भारत के अंदर, वो भाईचारा भी ख़त्म कर दिया है। हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे इस देश के अंदर, आज भी रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, मगर इन लोगों ने जातिवाद, धर्मवाद सब कर दिया है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर दी है। आज ऐसा भी हो गया है कि पूरे दुनिया के अंदर पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा था, मगर यहाँ पर ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे, यहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। तो ये तो मोदी जी कहते हैं कि भैया आपदा में अवसर देखिए, तो उनके लिए अवसर है, हमारे लिए आपदा है। तो इस देश के 90% लोगों के लिए तो आपदा है, और कुछ लोगों के लिए अवसर है, तो उनको अवसर मिल रहा है, हम आपदा में रह रहे हैं। सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो भारत में पाए जाते हैं, और यहाँ पर बेरोजगारी है, महामंदी है, जीडीपी डाउन हो रही है, सब कुछ है। उसके बावजूद जो यहाँ की युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल भी सड़क पर नहीं आती है सरकार का विरोध करने के लिए। युवा को मोदी जी के जो दोस्त हैं, जियो के मालिक अंबानी ने फ्री में उनको नेट दे दिया है, वो मोबाइल पे लगे रहो, जियो में अब पूरा मूवी देखिए, उनको काम दे दिया है मोबाइल में, और मोबाइल में वो काम करते रहें, वो कुछ नहीं करते। धर्म में बांटा गया है लोगों को, मंदिर मस्जिद की राजनीति करी गई है। तो इसलिए नौजवान भी यहाँ का जो भटका हुआ है, नौजवानों को ये होना चाहिए कि हमारा देश किधर जा रहा है, और जब भी उनको लगता है कि नौजवान साथी सड़कों पर आ रहे हैं, तो उनमें झूठी FIR लगा कर जेल में भेज दिया जाता है जो नौजवान कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। आपने डॉक्टर कफिल का लेटेस्ट आपने उदाहरण देखा होगा कि 8 महीना जेल में रहे, उनके बाद अब उनको रिहाई का मौका मिला है। ऐसे बहुत सारे लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया उन्होंने, झूठी FIR। तो उसके बाद में फिर लोग डर जाते हैं और लोग नहीं आ पाते हैं, और कुछ लोग धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। तो सारे लोग इकट्ठे नहीं है। युवा देश है, मैं मानता हूँ, नौजवान साथी हैं, मगर सारे नौजवान साथी बटे हुए हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। जब तुम देश के नौजवानों को बांट दोगे धर्मों में, जातियों में,
अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में बांट दोगे तो वो एक राय कर कर कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अगर देश का नौजवान ये सोचे कि मुझे जाति धर्म में नहीं बंटना है, मुझे देश को बचाना है, तो वो सोचेगा, ठंडे दिमाग से सोचेगा कि शोषण क्यों हो रहा है, रोजगार क्यों खत्म हो रहे हैं, जीडीपी क्यों नीचे जा रही है, एजुकेशन का स्तर क्यों नीचे जा रहा है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों हमारे देश में अच्छी नहीं है। हमारा देश जो है वो सब कुछ है देश के अंदर, फिर भी देश गुलामों की तरह जी रहा है, फिर भी देश में कुछ है नहीं ज़्यादा, तो कैसे बात बनेगी, ये सोचो।